दोस्तों HFCL मार्केट में फ्री फ्लो के जैसा गिर रहा है और इसी से मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पैनिक दिखाई दे रहा है। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त अतनु, आप देख रहे हैं 10 गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों पिछले कुछ सेशन से HFCL मार्केट में फ्री फ्लो के जैसा गिर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे फ्री फ्लो टाटा नमक गिरता है। तो खैर इसी तरीके से गिर रहा है और इसी के चलते मार्केट में बहुत ही ज्यादा टेंशन की सिचुएशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट एक के बाद एक नया ऊंचाई छूते जा रहा है और HFCL दूसरी तरफ एक के बाद एक लो करते ही जा रहा है। और इसी से जितने सारे HFCL ओरिएंटेड इन्वेस्टर हैं उन सभी के मन में आ गया है पैनिक। लेकिन दोस्तों HFCL आज के दिन में भी एक बहुत अच्छा स्टॉक हम कह सकते हैं। अब आप सभी के मन में यह सवाल होगा कि अगर HFCL जैसे कंपनी इतना ज्यादा गिर रहा है तो मैं इसको अच्छा कैसे कह सकता हूं। दोस्तों इसके पीछे कुछ एक वजह हैं जो कि मैं एक के बाद एक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। पहली कि पिछले क्वार्टर की जो रिजल्ट HFCL के द्वारा बताया गया है वो पॉजिटिव हम लोग कह सकते हैं। अब अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें तो वो है डेट, और HFCL में उतना भी ज्यादा डेट नहीं है जो कि HFCL किसी भी वक्त आकर उसको मैनेज ना कर पाए। इसके अलावा दोस्तों HFCL आज के दिन में गवर्नमेंट ओन प्रोजेक्ट भारत नेट, इसमें भी एक बहुत ही बड़ा पार्टिसिपेट कह सकते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत ही जल्द 24,000 ग्राम पंचायतों को भारत नेट से जोड़ा जाएगा और वो पूरी की पूरी प्रक्रिया HFCL के द्वारा ही किया जा रहा है। तो ये भी एक रेवेन्यू जनरेट करने वाली सिचुएशन बन जाते हैं HFCL के लिए। और अगर हम इससे भी आगे जाए तो आप सभी को पता है कि HFCL को बैकिंग करता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, यूं कह लीजिए कि रिलायंस जियो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम और भी कुछ बातें HFCL के बारे में ऐड करें तो ये कि HFCL पूरी इंडिया में जो सेलिंग नेटवर्क बनाने जा रहा है वो बीटेल के साथ, मतलब बीटेल से पार्टनरशिप ऑलरेडी कर चुके हैं ताकि HFCL IO नाम के ब्रांड के साथ इंडिया के हर एक जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा कर सके। तो दोस्तों ये सारी गए HFCL की पॉजिटिव थिंग्स। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा पॉजिटिव थिंग्स है वो ये कि HFCL आने वाले समय में 5G ओरिएंटेड काम करने वाला है। इसका मतलब 5G के रिलेटेड जितने सारे गियर्स या फिर इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो सारी HFCL जैसे कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। और HFCL द्वारा जो गियर्स प्रोड्यूस किया जाएगा उस सेक्टर में ज्यादा कंपनी इंडिया में नहीं है, मतलब तेजस नेटवर्क HFCL जैसे ही कुछ एक आध ही कंपनी है। इसका मतलब इंडिया में HFCL के लिए ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है। और दोस्तों ये चीज तब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब इंडिया में चाइनीज कंपनी का एंट्री ऑलमोस्ट बैंड हो गया है। तो इसीलिए इंडिया में जब भी 5G लॉन्च होगा तब HFCL या फिर तेजस नेटवर्क जैसे कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट या फिर अच्छा खासा बिजनेस मिलने वाला है। तो ये सारी चीज गया HFCL से जुड़े हुए जो कि है पॉजिटिव। अब आप सभी के मन में सवाल यह होगा कि अगर इतने सारे पॉजिटिव थिंग्स हैं HFCL से जुड़े हुए तो HFCL के शेयर्स इतना ज्यादा फ्री फ्लो क्यों हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा क्यों गिर रहा है। तो इसके पीछे भी कुछ एक वजह है, तभी जाकर शेयर्स में गिरावट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दो चीज सबसे ज्यादा कंसर्न वाले हो रहा है। पहला कि HFCL के शेयर्स सेबी के रैडार में आ गया है और वो भी 4th ग्रेड लिस्ट में। इसका मतलब सेबी उन्हीं सारी शेयर्स को अपने रैडार में लेते हैं जिन सारे शेयर्स में सेबी को लगता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेबी लगता है कि कुछ अनड्यू काम हो रहा है, मतलब किसी एक जगह से पर्टिकुलर किसी नंबर की पैन कार्ड से इस शेयर में ज्यादा ट्रेड हो रहा है, मतलब जो नॉर्मल सी चीज नहीं होता है उन्हीं सारी काम अगर किसी शेयर्स में होता है तो सेबी के द्वारा उन कंपनी के शेयर्स को रैडर में लिया जाता है ताकि जितने सारे इन्वेस्टर हैं उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर रहे। क्योंकि
आप और हम सभी जानते हैं कि ऑपरेटर। तो दोस्तों मुझे लगता है या फिर बहुत सारे जानकारों को भी यही लगता है कि HFCL जैसे कंपनी के साथ अब ऑपरेटर जुड़ गए हैं और उन्हीं के द्वारा कंपनी के शेयर्स को ऊपर और नीचे ले जाया जा रहा है। और ऑपरेटर तभी काम करते हैं जब किसी एक सेक्टर में न्यूज बहुत ही अच्छा या फिर बहुत ही बुरा होता है। अब यहां पर जो न्यूज है वो पॉजिटिव वाला है। कैसे, मैं बता रहा हूं। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि 5G आने वाला है और 5G जब आएगा तो इंडिया में HFCL या फिर तेजस नेटवर्क जैसे कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो इसीलिए ये जो शेयर है इसको शायद नीचे की ओर ढकेला जा रहा है ताकि वो लोग आगे और भी ज्यादा इस शेयर्स के ऊपर राइड कर सके। और मुझे लगता है या फिर पर्सनली मेरा सोचना है कि बहुत ही जल्द करीबन 1 से 2 हफ्ते के बीच ही ये शेयर को रिवर्स आप लोग देख सकते हो, मतलब ऊपर की तरफ फिर से जा सकता है। अब यहां पर अगर आप लोग के ये सवाल होगा तो किस लेवल तक HFCL नीचे और आ सकता है, तो दोस्तों टेक्निकली बातें मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकता। अब दोस्तों इसके अलावा अगर मैं दूसरी फैक्टर की बात करूं तो वो ये कि HFCL की जो प्रोमोटर हैं उनके पास जो अभी भी प्रोमोटिंग वाला स्टॉक है वो ज्यादातर प्लेज हैं और यही एक सबसे बड़ा कंसर्न है। क्योंकि अगर प्रोमोटरों की जो स्टॉक है या फिर प्रोमोटरों की जो होल्डिंग है वो प्लेज होते हैं तो ये कंसर्न वाले जरूर हम लोग कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल HFCL मार्केट से बंद नहीं होने वाला है और आगे चल के ये अच्छा परफॉर्म करने भी वाला है। हालांकि इस जैसे स्टॉक में बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी भी हमेशा दिखाई देगा। ये बातें जानकर ही कोई चाहे तो HFCL जैसे स्टॉक पे इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन मेरी तरफ से मुझे लगता है अगर मैं पर्सनली इन्वेस्ट की बात करूं तो मैं HFCL में जरूर इन्वेस्ट करूंगा और शायद और 2-4 दिन देखने के बाद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी इन्वेस्ट करो HFCL में। अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो जरूर आप लोग फिनेंशियल कंसल्टेंट से ही जानकारी लेकर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बस दोस्तों यही था कहना मुझे लगता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।